वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये कमी कर दी। बोले मेरा बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपये कम कर दूं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आज पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम आ चुका। अरबों रुपए के खसारे अब खत्म हो रहे हैं। खसारे में चलने वाले कई इदारे बंद कर दिए गए। सबसे पहले शुगर मिल्स पर हाथ डाला, इजाफी 50 अरब इकट्ठे किए। यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद कर दिए गए। बहुत करप्शन होती थी। फील्ड मार्शल का साथ ना होता तो कई इशूज ऐसे थे जो हल ना होते। मैं बात कर रहा हूँ पीडीएम के दौर की। दिन रात चल रहे थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। महंगाई आप जानते हैं कि उस वक्त 32% पे थी। पॉलिसी रेट 21.5 या 22% था और मुल्क के अंदर एक कोराम था कि क्या होगा। और आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूं कि हम एक स्टेबल इकॉनमी बन चुके हैं। बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए। इन ममालिक में जिन्होंने हमारी मदद की, चीन उनमें सर फहरिस्त है कि उन्होंने हमारे अरबों डॉलर उन्होंने रोल ओवर किए। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जा रही थीं। पीडीएम दौर में आईएमएफ ने सख्त शराइत की बात की। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए चैलेंज था। हुकूमत की काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नंबर एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एहसास में तकरीब से खिताब। मुश्किल फैसलों के बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं। फील्ड मार्शल और मैं कई ममालिक गए, उन्हें अपना मौशी प्रोग्राम बताया। बरामद कुनंदगान और कारोबारी तबका हमारे सर का ताज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड से नवाजा। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म, सिक्योरिटी फोर्सेज इन एक्शन। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के 41 दहशतगर्दों को मार गिराया। ISPR के मुताबिक जिला हरनाई में 30, जिला पंजगोर में 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों से 15 दिसंबर 2015 को पंजगोर में बैंक डकैती के दौरान लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। ISPR का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सदर, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं तो कैमरा लगा होगा, उसमें मैं आ रहा हूँगा, तो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा है कि आप हमें सच बता दें, आपने अपनी बीवी को किसी रिक्शे वाले के साथ बिठा दिया हो, इस तरह की नज़ेबा बातें करते रहे हैं कि आपने खुद कहीं भेज दिया है, ये किया है, वो किया है, तो या आपने खुद कहीं अगवा करवा दिया है, ऐसी बातें करते रहे हैं। तो उसके बाद मुझे ये पीछे कमरे में ले गए हैं। वहाँ पे SP बिलाल साहब थे और SHO साहब थे जहानबाज। तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किया। मैं इनको कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लें, रेस्क्यू को और चेक करने दें, मैं आपके पास ही हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा। SP और SHO ने तशद्दुद किया। बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। भाटी गेट वाक़े में जाँ-बहक खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा का इल्ज़ाम। कहा, जब मैं बीवी और बच्ची के सीवरेज लाइन में गिरने की इत्तला देने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने मुझे ही हिरासत में ले लिया। मेरी बीवी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसके साथ सैर के लिए आया था। दोनों को अपनी आंखों से गिरते देखा। खातून के शौहर को उठाया, तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवा लिया। मुतासरा खानदान ने अंगूठा लगवाने के बाद वीडियो भी जारी कर दी। मुतासरा खानदान ने कहा, पुलिस अहलकार जबरदस्ती अंगूठा लगवाते रहे। लाहौर के भाटी गेट में मैन हॉल में गिरकर जाँ-बहक होने वाली मां और बेटी की नमाज जनाजा बाई इलाके में अदा। इलाके की फिजा सोखबार खातून के शौहर को हिरासत में लेने और तशद्दुद करने पर SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल। DSP को नोटिस जारी। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। FIR में कहा गया कि मुल्जिमान ने मैन हॉल खुला छोड़कर गफलत और लापरवाही का मुजाहिरा किया।
सिंध पुलिस में आला सतह के तबादले। डीआईजी ट्रैफिक कराची सैयद पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख डीआईजी ट्रैफिक तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जराये के मुताबिक पीर मोहम्मद शाह को गुल प्लाजा सानहे के बाद ट्रैफिक का इंतजाम न करने पर हटाया गया। आग लगने के बाद गुल प्लाजा और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई थी। सानिया गुल प्लाजा में झुलस कर जा बहक होने वाले मजीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त एंटी मोर्टम डेटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की रोशनी में की गई। अब तक शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाक़ियात की तादाद 69 हो गई है। सानिया में 3 अफराद की बाक़ियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर 30 ईयर गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एम्पावर कर दिया जाए तो आपको ये नए सूबों वाली बात भी नहीं नजर आएगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाली बात नजर नहीं आएगी, 148 149 वाली बात नहीं नजर आएगी। जब वो बुनियादी बात जो कि आईन पाकिस्तान में दर्ज है वो नहीं कही जाएगी तो ये बात होगी। आज जो निज़ाम यहाँ सिंध पर डाला गया है, इम्पोज किया गया है, वो निज़ाम में इतनी जान नहीं है कि लोगों को डिलीवर कर सके। और मौजूदा गुल प्लाजा का इंसिडेंट वो इस बात की गवाही दे रहा है। सानिया गुल प्लाजा में 80 से ज़ायद अमवात हुई, अरबों का नुकसान हुआ। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमती कमेटी पर पहले ही एतमाद का इजहार किया गया। एक ही नुक्ता रखा, आज़ादाना तहकीकात की जाए। मजीद कहा कराची में पहले ही बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का फुकदान नजर आता है। डकैती, मज़ाहमत और गटर के ढक्कन न होने पर अमवात हो जाती हैं। कराची दुनिया का बदतरीन शहर नजर आता है। एमक्यूएम जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना वो खुश नहीं होंगे। ये एमक्यूएम की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी। आप वफाकी हुकूमत को ऑफर करेंगे, कल को ये कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है, ये लोग ये सिर्फ तनकीद के हैं, तासुब के हैं। अब रिकॉर्ड पर आ गया है कि फायर ब्रिगेड पहुंची। जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि जी वहाँ इंतज़ामात नहीं थे, रिकॉर्ड पर आ गया है कि इंतज़ामात थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे CCTV फुटेज पर मबनी बात की जा रही है। कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले अब तक गुल प्लाजा नहीं पहुंचे। कुछ भी कर लें MQM खुश नहीं होगी। तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं, हम अपना काम करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की जानिब से गुल प्लाजा सानिया पर राबता न किए जाने पर शिकवा किया। मजीद कहा क्या चंदा मांगने वालों से बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। तनकीद के बाद भी कहता हूँ कि आए मिलकर काम करें। बेहतरी तभी होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। बानी PTI की बीमारी क्यों छुपाई। जाती मुआलिजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को बानी PTI से मिलने दिया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा पिम्स में बानी PTI की आंख की सर्जरी की गई। सलमान अकरम राजा का दावा। कहा बानी PTI को बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं दिए जा रहे। सेहत से मुतालिक हुकूमत 5 दिन तक झूठ बोलती रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI का धरना। हुकूमत का बानी PTI के ज़ाती मॉलेज को अडियाला भेजने से इनकार। निजी अस्पताल के 2 डॉक्टर्स का नाम दे दिया गया। हुकूमत का 2 प्राइवेट डॉक्टर्स के नामों पर गौर। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा की अटॉर्नी जनरल के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी। बानी की मेडिकल रिपोर्ट तक रसाई की दरख्वास्त की। अटॉर्नी जनरल ने मेडिकल रिपोर्ट तक रसाई से मुताल्लिक पैगाम हुकूमत को पहुँचाने के बारे में बताया। मियांवाली दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। चापड़ी डैम के करीब CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 6 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 8 फरार। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, 3 SMG और बारूदी मवाद बरामद। फरार होने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। जोब में मुर्गा कब्जई के इलाके जकूजई में कार्रवाई। एक घर के जेर जमीन कंपाउंड से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। कराची में एक और खूनी ट्रैफिक हादसा। किमाड़ी में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोन डाला। हादसे में मियां बीवी और 2 साला बच्चा जहां बहक। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रॉलर समेत फरार। 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद की जिंदगियां चली गईं।
सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड। फी तोला सोने की कीमत में 35,500 रुपए की कमी। फी तोला सोना 5,37,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 30,435 रुपए कम होकर 4,60,701 रुपए का हो गया। मईशत की मजबूती के लिए मजीद इकदाम ज़रूरी हैं। आबादी तो बढ़ गई लेकिन वसाइल में इजाफा नहीं किया गया। आबादी में कंट्रोल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है। ज़ियाउल हक के दौर में फैमिली प्लानिंग आखिरी तरजीह हुआ करती थी। ट्रैफिक के लिए स्मार्ट सिस्टम पर काम हो रहा है। ट्रैफिक निज़ाम को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों चलते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए अहम कदम उठाया था। जितने बस अड्डे थे उसकी वजह से ट्रैफिक का रश होता था। महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसला किया बसों को शहर से बाहर रखा जाए। अमरीकी सदर का मोहतात रवैया। ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। ईरान से पहले भी बातचीत हो चुकी है और आइंदा भी होगी। उन्होंने दावा किया कि गजा से यरगमालियों की वापसी में हमास का बड़ा किरदार था। लग रहा है कि अब हमास गैर मुसल्लह होने जा रही है। अमेरिका ने हमला किया तो फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज का इंतबाह। मुमकिन हमले से निपटने के लिए फौजी मंसूबे और अहकाम जारी। ईरानी फौज के मुताबिक अमेरिकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज दरमियाने फासले के मिसाइलों की रेंज में हैं। मुल्क का दिफा और जारी हद का मौसर जवाब अव्वलीन तरजीह है। ईरान जंग शुरू नहीं करेगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार हैं लेकिन इस बार वाज़ेह ज़मानतों का हुसूल ज़रूरी है। अगर जंग छिड़ गई तो इसका खात्मा दुश्मनों के हाथों में नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं कि अमरीकी सदर इस नौयत के मुज़ाकरात चाहते हैं, बल्कि उनका मकसद सिर्फ दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना है। ईरान पर हमला, ट्रंप को ना खत्म होने वाली जंग का खतरा। यूरोपीय तज्जियाकारों ने अमरीकी सदर को खबरदार कर दिया। यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर अमरीकी बमबारी ना तो हुकूमत गिरा सकती है ना ही खित्ते को मुस्तहकम कर सकती है। ईरान तवील और महंगी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी फौजी ढांचा बमबारी के बावजूद मुत्तहिद और मजबूत रहेगा। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास। ईरान की पासदारान ने इनकलाब को दहशतगर्द करार दे दिया। फैसला ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ में बहरी मशकों के ऐलान के बाद हुआ। तोहर हक महर में लिखी चीज़ों की अदायगी का पाबंद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जहेज और हक महर से मुतालिक केसेस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि हक महर में जो चीज़ें लिखी हैं शौहर उनकी अदायगी का पाबंद है। औरत के साथ जब शादी की जाती है तो निकाहनामे के तहत दर्ज अदायगी लाजिम होती है। समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हक महर में 40 तोला बहुत ज़्यादा है और शौहर 20 तोला अदा करने को तैयार है। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि थोड़ा और दे दें तो मामला ठीक हो जाएगा, ताहम अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी और सर्दी। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई इलाकों के चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। लेह -11, अस्तोर और ज़ियारत -9, कालाम -8, कल्लात और इसकर्दू -7, पारा चिनार और गोपस -6 रिकॉर्ड। बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें बंद और ट्रैफिक मुतासिर। बिजली और मवासलाती निज़ाम जुज़वी तौर पर मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की लाहौर आमद। आज मकामी शॉपिंग मॉल में ट्रॉफी की नुमाइश की जाएगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 मैच के मौके पर भी ट्रॉफी की नुमाइश की जाएगी। ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों का फोटो शूट भी स्केड्यूल्ड। ट्रॉफी को मीडिया और दीगर मेहमानों के लिए नुमाइश के लिए भी रखा जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का दूसरा मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दी।
पाकिस्तान ने 169 रन का हदफ, ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन बना सकी। ओपनर साइम अयूब की ऑलराउंडर कारकर्दगी, 22 गेंदों पर 40 रन स्कोर किए। और लाहौर का आसमान एक मरतबा फिर रंगीन पतंगों से सजने लगा। बसंत अपने रंग बिखेरने को तैयार, अवाम का जोशो खरोश शदीद ने पतंग और डोर की तैयारी में तेजी, खरीदो फरोख्त भी उरूज पर। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के बसंत के मौके पर खुसूसी इंतजाम, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को पंजाब के सकाफती रंगों और रिवायती तस्वीर से सजा दिया गया। बसंत के दिनों में शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलत भी फराहम की जाएगी।